ओके, सो दिस इज़ माय ड्रेस। ये मैं आज पहनने वाली हूँ। बहुत ही लाइट वेट है और कैमरा में आई डोंट नो कितना कैप्चर हो रहा है, बट ये ना थोड़ा सा शाइन करता है। कैन लुक मेरी तरह शाइन करता है। सो ये है इसका नेक लाइन। दिस इज द दुपट्टा। हाय हाय हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आई एम गेटिंग रेडी क्योंकि हमें शादी में जाना है। सो टुडे आई विल शो यू कि मैं किस तरीके से तैयार होने वाली हूँ। ये जो हमारी जुल्फे हैं इन्हें हम अच्छे से बांध लेते हैं, नॉट बांध, स्लिप इट, हाँ, ताकि ये मुंह पर ना आए और हमें डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज हमें किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। देखो, अब मैं ना आपको तैयार होने के 2 महत्वपूर्ण स्टेप्स बताने वाली हूँ। Okay? तो फर्स्ट स्टेप डन कि हमने बाल अच्छे से बांध लिए है ना। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, पानी, ड्रिंक वाटर। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी तो मेकअप और भी ज्यादा फ्लॉलेस दिखेगा। ओके, सो ड्रिंक वाटर। संतुष्ट। हमारा थर्ड स्टेप जो है वो आप 2026 में आपको पता ही होगा कि मेकअप से पहले स्किन प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम ले आएंगे मॉइस्चराइज। ओके, तो ये अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, मैंने आइसिंग भी की थी नहाने के बाद, तो 2-3 आइस क्यूब्स रगड़ लेना अपने मुंह पे, सो दैट आपके पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाए। और अगर आप मेरी तरह हो, अगर आपकी बहुत एक्ने प्रोन स्किन है, तो आपकी स्किन मेकअप पिएगी नहीं एंड पोर्स बंद हो जाएंगे इसलिए। सो या यू कैन डू दैट, आई एम जस्ट गिविंग अ टिप। बाकी हमारी पैलेट है जो हम सबको यूज करते हैं, क्लाइंट्स को भी यूज करते हैं, हम खुद भी यही यूज करते हैं। सो इसमें जो शेड्स है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो शेड है वो मैं आज पिक करूंगी। ओके, सो दिस वन इज माय शेड एंड आई विल शो यू कि आप लाइक अभी बज रहे हैं 2:30, लेकिन रात तक मेकअप वैसे का वैसे रहेगा एंड इट एक्चुअली स्टेज। हमारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली अच्छे हैं और यही हम सबको बोलते हैं। एंड टुडे आई विल गिव यू अ लाइव डेमो, तो आप खुद देख लेना कि प्रोडक्ट्स का जादू क्या है। अपने फेस को इस फेस से कवर कर लूंगी। तो ये जो शेड था वो मैंने पूरे फेस पे इंक्लूडिंग द नेक एरिया में भी मैंने अप्लाई कर दिया। तो हमारा ये ग्रिप स्प्रे है जो मैं अभी यूज करने वाली हूँ। फाउंडेशन अप्लाई भी नहीं किया, जस्ट लुक एट द चमक। नाउ विल गो फॉर द फाउंडेशन। यार, मुझे ना कुछ लोग की समझ ही नहीं आती कि वो अपने शादी में अपने लाइक ड्रेसेस पे, जूते पे, जिसको कोई देखेगा भी नहीं, उसमें इतना खर्चा कर देते हैं, लेकिन जब बारी मेकअप की आती है ना, तो सस्ते से सस्ती कोई तो एक मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ के पकड़ के ले आते हैं, ओनली बिकॉज कि उनके पैसे बच रहे हैं। बट यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी क्वालिटी कितनी कम है उसमें। नहीं पाता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट उनके लाइक पैसे बचा रही है, वो उनकी स्किन के साथ कितना ज्यादा खेल के जा रही है, राइट? बिकॉज हर मेकअप आर्टिस्ट स्किन एक्सपर्ट नहीं होती है। आप किसी भी गली के कोने से किसी को भी उठा के लेके आते हो एंड देन यू वांट कि आपके पैसे बच रहे हैं, लेकिन आपके उसके बाद के जो स्किन डॉक्टर्स पे खर्चे होंगे ना, वो इससे लाखों गुना ज्यादा होंगे। सो मुझे बस एक ही चीज बोलनी है, आई एम नॉट लाइक मेरी मम्मी ब्यूटिशियन, इसलिए मैं आपको ये सब नहीं बोल रही हूँ। आई एम टेलिंग दिस क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसी केसेस देखे हैं कि शादी से पहले द स्किन वॉज फ्लॉलेस, लेकिन किसी एक मेकअप आर्टिस्ट की गलती की वजह से लिटरली उनका पूरा चेहरा भर गया था। इट वॉज नॉट इवन पिंपल्स, इट वॉज सिस्ट एवरीवेयर। तो मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल, आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा अपना नुकसान करके लेते हो। सो ऑलवेज थिंक बिफोर डूइंग दिस। एंड प्लीज इतनी भी कंजूसी मत करो कि आपकी स्किन को आपकी कंजूसी का अंजाम नहीं मिला। ओके, तो हमने जो ये फाउंडेशन लगाया था इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। द फाउंडेशन ये इतनी स्मूथली ब्लेंड होता है ना, आई एम जस्ट इन लव विद दिस फाउंडेशन। मतलब मक्खन भी कम है, मक्खन को भी टाइम लगता है, बट ये आप जैसे ही स्टार्ट करते हो ना ब्लेंड करना, इट जस्ट मेल्ट्स like wow. Okay, so done with the foundation. Now it's time to apply loose powder. मैंने ना मेकअप बहुत मिनिमल रखा है, आपने देखा होगा मैंने फाउंडेशन भी बहुत थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई किया है, बिकॉज लेस इज मोर वाली थियरी में मैं बिलीव करती हूँ। सो मैंने बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्रोडक्ट्स यूज किए हैं।
और जो कवरेज आया है ना इतने से प्रोडक्ट से भी, वो भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग आया है। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का आई शेडो ले लिया था थोड़ा सा, और उसको मैंने अच्छे से फिंगर्स के साथ ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पीच कलर का आई शेडो लिया और पिंक कलर में उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया था, क्योंकि मुझे पीचिश पिंक इन लिटिल बिट ऑफ अ स्मोकी आईज काइंड ऑफ अ लुक यहाँ पे क्रिएट करना था, इसलिए ब्लेंडिंग पे ही ज्यादा मैंने फोकस रखा है। जब आप अच्छे से ब्लेंड करते हो सारी चीजों को, तभी आपको वो लुक जो है वो अचीव हो पाता है। तो यहाँ पे दोनों आई शेडोज को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो मेरी स्मोकी आईज थी, उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था ब्राउन कलर का काजल पेंसिल, और उसको मैंने अच्छे से अपने आई लैश पे अप्लाई कर लिया था। मतलब जो लैश लाइन होती है बेसिकली, उस पे हमें इसे अच्छे से अप्लाई करना है, और फिंगर्स के साथ ही मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि फिंगर्स के साथ जो है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और एक बार फिंगर्स के साथ ब्लेंड हो जाए, फिर मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश से उसको और अच्छे से ब्लेंड कर लिया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ताकि हमें स्मोकी आईज वाला लुक जो है वो अचीव हो सके। सो दोनों आंखों को आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और उसके बाद हमें ले लेनी है ब्लैक कलर की काजल पेंसिल, और उसको अपने इनर साइड्स, मतलब जो इनर लैश लाइन होती है, उस पे हमें अच्छे से अप्लाई कर देनी है। अभी इसका एक बेनिफिट होता है, तो ये हमारी आंखों को और भी ज्यादा जो है वो वाइड करता है। इट गिव्स यू अ मोर फुलर लुक। तो आप भी ये जरूर ट्राई करना, बस थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए आराम आराम से जो है इसे आप अप्लाई कर लेना। उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज यहाँ पे ब्रश कर लिए थे। मैं यूजुअली फिल नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत डार्क दिखता है। आप चाहे तो यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। सो अपने एंगल को फॉलो करते हुए अच्छे से मैंने यहाँ पे आईब्रोज ब्रश कर लिए थे, और अब बारी थी आईलाइनर की। तो इस लुक में मुझे जो है वो पतला आईलाइनर चाहिए था। मैं यूजुअली बहुत ब्रॉड आईलाइनर मतलब लगाती हूँ, और वो 2 मिनट में मुझसे लग जाता है, बट इस बार मैंने डिसाइड किया था कि पतला ही लगाना है, इसलिए मैं आराम आराम से यहाँ पे जो है अपना आईलाइनर अप्लाई कर रही थी। बहुत ही प्रॉपरली मुझे आईलाइनर आज चाहिए था, सो मैंने अपना अच्छे से टाइम ले लिया था। एंड दिस इज अ लुक, इट्स सो प्रिटी। जैसा चाहिए वैसा आईलाइनर अगर लग जाए ना, तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा। अच्छे से ऊपर के और नीचे के लैश पे हमें अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लेना है। एंड हियर इज अ लुक। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश। तो ब्लश भी मैंने पीचिश पिंक में ही रखा था, मुझे ज्यादा पिंक पिंक नहीं करना था ब्लश को। एक जमाना था व्हेन आई वाज अ ब्लश एडिक्ट, बहुत ब्लश लगाती थी। आई गेस ये सब हमारे हर किसी के साथ हुआ है, राइट, कि हम ब्लश से बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे एक जमाने से। हाईलाइट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें चमकना है, राइट, हमें हमेशा चमकते रहना है। चांद सितारे को भी हमसे कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इतना हमें चमकना है, इतना नहीं चमकना है, थोड़ा सा चमकना है, इसलिए हाईलाइटर इज इम्पॉर्टेंट। वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। और फिर बहुत लेट हो गया था, तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे चिल्ला के बिठा दिया था फॉर हेयर स्टाइल, और यहाँ पे वो गुस्से में मेरी हेयर स्टाइल कर रही थी। हेयर स्टाइल मैंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रखी थी, जो कि बहुत प्रिटी लग रही थी इस ड्रेस पे। और ज्वेलरी, बिंदी और लिपस्टिक मैंने जो है कार में ही लगा ली थी। दिस वॉज द ज्वेलरी दैट आई वॉज वेयरिंग, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी ऑन माई ड्रेस। एंड दिस इज मी, लाइक एवरीथिंग वॉज ब्लेंडिंग सो वेल। और मैंने साथ में ना अपने मैचिंग के ग्लासेस भी ले लिए थे, एंड आई वॉज जस्ट एंजॉइंग द वाइब, लाइक प्रॉपर पटोला वाली वाइब आ रही थी मुझे इस ओवरऑल लुक से। जो सोचा था वो एज इट इज लुक जो है वो रियलिटी में क्रिएट हो गया। इसकी खुशी कुछ और ही होती है। आई एम श्योर एवरी गर्ल विल रिलेट विथ मी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और भी ऐसी शादियां होती रहे, सिर्फ मेरे पीछे लोग ना लगे और मैं ऐसी शादियों में सज धज के जाती रहूं, बस यही मेरी इच्छा है, बिकॉज आई जस्ट लव टू गेट रेडी। सारे वीडियोस फोटोज जो है वो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो है पोस्ट कर लिए हैं, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट, लाइक, और वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लेना। आई होप कि आपको मेरा लुक अच्छा लगा हो। आपको कैसा लगा है लुक एक्चुअल में, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर कुछ और आइडियाज़ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ट्राई करूँगी। आई एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं इंस्टाग्राम पेज नीचे मेंशन कर दूँगी, मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। एंड बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।